औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी आज गम की मुनासिबत से अपने वक्त के इमाम सरकार हुज्जत यूसुफ़ ज़हरा हज़रत इमाम मेहदी आख़िरुज़्ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में उनके जद सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहादत के हवाले से ताज़ियत पेश करता हूँ और तमाम मोमिनीन की खिदमत में आज गम की मुनासिबत से ताज़ियत पेश करता हूँ। जैसा कि आज इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के हवाले से हमें गुफ्तगू करना है, उनकी हयात तय्यबा पर बात करना है, किस तरीक़े से इमाम के जो पैगामात हैं वो हम तक किस तरीक़े से यहाँ तक मुंतकिल हुए हैं उस पर बात करना है। इसलिए आज हमने ज़हमत दी है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना फ़ैज़ अब्बास मशहदी साहब क़िबला को, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हयात तय्यबा पर इमाम की बात करेंगे आप हमसे। आइए ताज़ियत पेश करते हैं आगा को। आगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अरकान की तरफ से और नाज़रीन की तरफ से आज के दिन की मुनासिबत से ताज़ियत पेश करते हैं आपको हम चुनीन मैं भी अपनी तरफ से और चैनल की तरफ से तमाम मोमिनीन को अबिलख़ुसूस सरकार हुज्जत हज़रत मोहम्मद मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहू शरीफ की खिदमत में मौला की शहादत की तस्लीत और पुरसदाश करता हूँ। जैसे कि आगा गम का दिन है और इस दिन की मुनासिबत से क्योंकि बच्चे भी इस प्रोग्राम को देखते हैं तो बच्चों की इस्लाह के लिए हम चाहेंगे कि आपकी विलादत के हवाले से बयान कर दें आप कि और आपकी विलादत और किस जगह आप दफ़न हैं, जाए दफ़न जो है आपका दफ़न का मकाम जो है आपका रोज़ा कहाँ पर है। इसके बाद फिर मैं सवालों का सिलसिला आपसे शुरू करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमारे छठे इमाम हैं और वालिदा गिरामी बीबी हुमैदा खातून के जिनको मशहूर कर दिया गया है हमीदा के नाम से, लेकिन ताजुल उरूस जो डिक्शनरी है उसमें हुमैदा नाम देखा गया और हमीदा सिफत है, लिहाजा बीबी का नाम हुमैदा है जी। हुमैदा मशरक़िया मग़रिबिया भी आपका अलक़ाब में से लफ्ज़ इजाफ़ा किया जाता है। 7 सफ़र सन 128 या सन 129 दोनों रवायात हैं, लेकिन जो ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर मशहूर है वो 128 हिजरी है कि जब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़ौजा के साथ हज के सफ़र से वापस आ रहे हैं जी। तो मक्के और मदीने के दरमियान में एक जगह है अबवा, उस जगह पर मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्म लेते हैं, दुनिया में आते हैं। और जिस तरह से हर इमाम जब दुनिया में आता है तो कलमा तौहीद की बांग बुलंद करता है, लिहाजा आपने भी तवल्लुद के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दी। और जैसे जो सिफ़ात अइम्मा किराम लेकर पैदा होते हैं जी, वो जलाल, वो जमाल, वो शुजाअत, वो इल्म, वो कमाल, वो तमाम चीज़ें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामत के चूँकि वारिस होने वाले हैं उन तमाम चीज़ों के साथ दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं जी। और आपकी वालिदा गिरामी जो हैं जनाब बीबी हमीदा खातून वो ख़ुद एक आलिमा हैं और शिया फ़िक़्ह के अंदर उनसे मरवी रवायात और अहादीस हैं, बिलख़ुसूस बच्चों के हज पर जाने के जो अहकाम वारिद हुए हैं फ़िक़्ह जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम में वो बीबी की ही तरफ से आए हैं। और इसके अलावा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के मौके पर जो अखबार और ख़बरें हम तक पहुँची हैं वो भी आप यानी बीबी हमीदा खातून की तरफ से पहुँची हैं। लिहाजा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो तरफ से इल्म हासिल करेंगे जी। एक तरफ से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके वालिद भी हैं और इमाम वक्त हैं, और दूसरी तरफ से बीबी हमीदा खातून की तरफ से आपकी वलादत। जैसे कि आपको कई अलक़ाब से जाना जाता है जी हाँ, तो मैं चाहूँगा कि हर अलक़ाब के बारे में आप बताएं और उसकी सिफत भी बता दें। आपका नाम जैसा मशहूर है मूसा है जी, पहला लक़ब जो पूरी दुनिया में मशहूर है वो है काज़िम जी। एक लक़ब जो और बहुत मशहूर है जिसको दुश्मन भी कबूल करते हैं वो है अब्द सालेह जी। मदीने के अंदर आपको ज़ैनुल मुज्तहिदीन भी कहा जाता था। काज़िम क्यों कहा जाता है, बहुत ही मशहूर वाक़या है कि एक रोज़ इमाम बैठे हुए थे और कनीज़ खाना लेके आई, और खाने में सरीद है जैसे शोरबेदार कोई चीज़ है जिसमें ग्रेवी होती है जी। और वो जब लेके आई तो उससे वो प्याले से वो जो खाना है जो ग्रेवी है वो पलट गई इमाम के लिबास के ऊपर। गर्म ग़िज़ा जब लिबास पे गिरेगी तो लिबास भी कसीफ़ होगा और जिस्म पे बहरहाल हरारत महसूस होगी, तो वो डर गई कि कहीं ऐसा ना हो कि इमाम कुछ कह दें और नाराज़ ना हो जाएं।
तो उसने फ़ौरन आयत पढ़ी कुरान करीम की कि अल्लाह ऐसे लोगों को दोस्त रखता है जो अपने गुस्से पर काबू रखते हैं, जो गुस्सा नहीं करते, और अगर गुस्सा आता है तो फिर उसको पी जाते हैं, ज़ाहिर नहीं करते। तो इमाम इसके जवाब में, यानी हमारे जैसा और आपके जैसा इंसान होता तो शायद नाराज़ होता। इमाम ने फ़ौरन कहा कि मैंने तुझे माफ़ भी कर दिया, न सिर्फ ये कि माफ़ किया बल्कि मैंने तुझे आज़ाद भी कर दिया। तो वहाँ पर काज़िमीनल गैज़ का लफ्ज़ है कुरान करीम में, तो उस लफ्ज़ की वजह से इमाम को काज़िम के नाम से याद किया जाता है। अब्द सालेह इसलिए कहे जाते हैं कि अपने दौर में सबसे ज़्यादा इबादत करने वाले, इताअत करने वाले, नमाज रोज़ा और दीन की तरफ लोगों को बुलाने वाले, सुलह सफ़ाई की बात करने वाले थे। लिहाजा जो आपके अक़ीदे पर नहीं है, जो अक़ीदा इमामत को नहीं कबूल करते हैं, जो मुखालिफ हैं, वो भी आपको अब्द सालेह कह के बुलाते थे। ज़ैनुल मुज्तहिदीन, यानी आप इज्तिहाद करने वालों की ज़ीनत हैं। अगरचे इमाम इज्तिहाद नहीं करते, उनके पास इल्म लदुन्नी होता है, वो वारिस होते हैं, मगर उस दौर में चूँकि इज्तिहाद का एक दरवाज़ा खुला हुआ था और हर आलिम जो है वो दीन में कुछ ना कुछ नई नई बातें पैदा कर रहा था, उन तमाम लोगों के दरमियान इमाम को सैयद सरदार की हैसियत हासिल थी। लिहाजा आपको ज़ैनुल मुज्तहिदीन भी कहा जाता है। एक लक़ब और जो मशहूर है वो है बाबुल हवाइज। बाबुल हवाइज अइम्मा में ये पहले इमाम है जिनको बाबुल हवाइज के नाम से याद किया जाता है। बाबुल हवाइज यानी ऐसा इंसान कि जो अगर अल्लाह से दुआ कर दे तो अल्लाह रद्द नहीं करता। इमाम का लक़ब है बाबुल हवाइज, यानी अगर इमाम किसी के हक़ में दुआ करते थे तो अल्लाह उसको रद्द नहीं करता था। और आपकी शहादत के बाद भी अगर इमाम का वास्ता देकर खुदावंद आलम से कुछ मांगा जाए तो खुदावंद आलम अदा करता है और वो रद्द नहीं करता। करबला में आप देखें तो 72 शुहदा में हज़रत अब्बास को बाबुल हवाइज कहा जाता है और हज़रत अली असग़र को। तो जो मर्तबा करबला में हज़रत अली असग़र जनाब अब्बास का है, एक चमकते हुए सितारे की तरह से, इमामों की फ़हरिस्त में इमाम मूसा काज़िम को बाबुल हवाइज कहा जाता है। नहीं, जैसा कि अभी आपने फरमाया कि बाबुल हवाइज यानी इमाम अगर दुआ कर रहे हैं किसी से तो वो रद्द नहीं की जाएगी। तो 11 इमाम हैं। हाँ, और मासूमीन अलैहिस्सलाम में सभी की इबादतें सबसे ज़्यादा अफजल हैं। हाँ, ये एक सवाल बहुत बुनियादी है, जहन में आने वाली बात है, बहुत अच्छा सवाल किया आपसे। ये बहुत अहम सवाल है और इमाम के लिए नहीं बल्कि हर इमाम का जब हम लक़ब सुनते हैं तो ये सवाल उठता है। मिसाल के तौर पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हमारे जो चौथे इमाम हैं, उनको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, सैयदुस साजिदीन कहा जाता है। आप सजदा करने वालों के सैयद सरदार हैं। तो फ़ौरन सवाल आता है कि क्या बस आप ही सजदा करने वालों के सरदार हैं, दूसरे इमाम नहीं? ये एक सवाल है। जैसे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को बाक़िर इल्म नबिय्यीन कहा जाता है कि आप इल्म अंबिया के उलूम के वारिस हैं, तो क्या दूसरे इमाम नहीं हैं? या इमाम जाफ़र सादिक़ को सादिक़ कहा जाता है कि आप सच्चे हैं, तो क्या माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह दूसरे इमाम सादिक़ नहीं? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर अहले बैत अलैहिस्सलाम के यहाँ जिस मासूम को जो भी लक़ब मिलता है, तमाम मासूमीन उसके दारा हैं, यानी वो रखते हैं, वो सिफ़ात हर मासूम में है। मगर होता ये, और बाज़ लोग यहाँ पर ये भी जवाब देते हैं कि साहब इनके अंदर ये सलाहियत ज़्यादा है इसलिए ये बात मशहूर हो गई। ये भी गलत है। यानी अगर कोई ये माने कि साहब सब ज़ैनुल आबिदीन है मगर चौथे इमाम ने बहुत ज़्यादा इबादत की है लिहाजा ज़ैनुल आबिदीन कहलाए, सब सच्चे हैं मगर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने ज़्यादा सच बोला इसलिए सादिक़ कहलाए, ये भी गलत है। ये सब बराबर के हैं। फ़र्क है ज़ुहूर और बुरूज़ का। अच्छा, जिसको जैसी ज़िंदगी में जैसे मौक़े मिले उससे जो चीज़ ज़्यादा सादिर हुई, ऐसा नहीं कि उसके पास ज़्यादा है सबके पास बराबर, जो चीज़ ज़्यादा सादिर हो गई उससे वो मशहूर हो गया। अच्छा। मिसाल के तौर पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जब तारीफ़ें लिखने वालों ने लिखी, उनके फ़ज़ाइल, तो सबसे ज़्यादा लिखने वालों ने उनकी इबादत की तरफ इशारा किया, उनकी इताअत की तरफ, उनके सजदों की तरफ इशारा किया। इमाम सादिक़ के जब वाक़यात लिखना शुरू किए तो उनकी सदाक़त के ऊपर बार बार बातें की गई। उसी तरह से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जब भी बात की गई, इनके पास वही सिफ़ात हैं जो दूसरे इमामों के पास हैं। अच्छा। इनके पास वही कमालात हैं जो दूसरे इमामों के पास हैं, मगर जब गैरों ने इनके बारे में लिखा तो इनके कज़्म गैज़ यानी गुस्सा पी जाने की सिफ़त को बहुत ज़्यादा बुरूज़ दिया, दिखाया। और दूसरा ये कि जब भी कोई दुआ करता था इनसे रद्द नहीं होती थी। अच्छा। दूसरे इमामों से भी की गई मगर उनकी दूसरी चीज़ें लोगों के अंदर मशहूर हो गई। इमाम के लिए बाबुल हवाइज का लक़ब इस तरह से मशहूर हो गया। एक इमाम और है जिनको बाबुल हवाइज कहा जाता है, वो इमाम जवाद हैं। अच्छा। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम जो तकरीबन 25 बरस के सन में दुनिया से चले गए, आपको भी बाबे हवाइज कहा जाता है। अच्छा। उसकी एक वजह यह है कि इन दो को बाबे हवाइज क्यों कहते हैं या किसी को भी बाबे हवाइज क्यों कहा जाता है। मसलन हज़रत अली असग़र, उनके पास कौन आया होगा दुआ मांगने इतनी सी उम्र में, मिसाल के तौर पे कि आप मेरे लिए हक़ में दुआ करिए, वो पूरी हो गई, जो बाबुल हवाइज कहा जाए। ये लक़ब जो अता होता है इल्म इमाम से, इसलिए कि चूँकि इस शख्स ने जो ज़िंदगी गुजारी है
बहुत सी हाजतें जो इसके दिल में थी वो बज़ाहिर पूरी नहीं हुई इस दुनिया में। चूंकि इस दुनिया में पूरी नहीं हुई तो अल्लाह ये शरफ उनको देता है कि अब क़यामत तक तुम्हारे ज़रिए से जो भी अपनी दिल की हाजत मांगेगा मैं पूरी करूँगा। मसलन हज़रत अली असग़र 6 महीने के हैं तो कौन सी उनकी हाजत होगी? कोई भी उनसे हाजत लेने नहीं गया उस ज़माने तक। लेकिन चूंकि उनके अपने एक अगर वो जवान होते दुनिया में ज़िंदगी गुजारते उनकी हाजतें होती जो अल्लाह पूरी करता तो वो सब बची रह गई उनकी अपनी हाजतें। तो अल्लाह ने इनाम के तौर पे उनको ये मर्तबा दे दिया कि अब क़यामत तक बाबुल हवाइज हैं आपके ज़रिए। ठीक है, आपकी वो तमन्नाएं नहीं पूरी हुई, आपके ज़रिए दूसरों की तमन्नाएं पूरी होंगी। हज़रत अब्बास को क्यों बाब हवाइज कहते हैं? क्योंकि आपकी तमन्ना थी किसी तरह ये पानी हज़रत सकीना तक पहुँचा दें। मगर बहरहाल अल्लाह की मशीयत है नहीं पहुँचा वो पानी। तो वो चूँकि दिल के अंदर एक आरज़ू थी, अल्लाह ने उसका बदला ये दिया कि अब क़यामत तक के लिए ये खुद बाबुल हवाइज हैं। इनकी खुद की दुआ बज़ाहिर लग रहा है ऐसा कि वो तमन्ना पूरी नहीं हुई, मगर अब क़यामत तक इनके ज़रिए से दुआएं पूरी करेंगे। वही इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का मामला है कि कुछ चीज़ें आपकी ऐसी थीं जो आप चाहते थे मगर ज़माने और हालात की वजह से वो चीज़ें आश्कार नहीं हो सकी, लिहाजा आपको बाबुल हवाइज का लक़ब दिया गया। और इमाम मोहम्मद ताक़ी अलैहिस्सलाम 25 बरस की उम्र में दुनिया से चले गए। एक जवान की जो ख्वाहिशात होती हैं वो ख्वाहिशात तक अपने नहीं पहुँच पाए मशीयत इलाही की बुनियाद पर, इसमें कोई नक़्स नहीं है, लिहाजा अल्लाह ने उनको भी बाबुल हवाइज बना दिया। हालांकि सब ऐसे हैं कि वो अगर दस्त दुआ उठाएंगे तो अल्लाह रद्द नहीं करेगा। अगर हम दुआ करते हैं कि हम तमाम अरकीन और तमाम नाज़रीन की दुआ कबूल हो आज के दिन की मुनासबत से, और आप तमाम हजरात से गुजारिश करते हैं कि मेरी वालदा के हक़ में दुआ करें कि आज के दिन आपकी जिस तरीके से वफ़ात हुई है, आज के दिन ही वो दिन था कि जो आपका इंतकाल हुआ था। इत्तेफाक ये है कि आज 9 मार्च है, आज मेरी भी वालिदा की बरसी है और आज के दिन मेरी वालिदा का भी इंतकाल हुआ था। तो हम सब दुआ करें अपने मरहूमीन के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए। खुदा मग़फ़िरत करे। और जैसा कि आगा इमाम की अखलाक और इल्मी कमालात पर बात होना है, तो हम ये भी चाहेंगे कि आप ये भी बयान कर दें कि आपके इल्मी और अखलाकी कमालात क्या थे। जी, अखलाकी कमालात में मैं बहुत मुख्तसर सा इशारा करूँ तो बस यही समझ लें कि जिस कैद खाने में आपको रखा गया, जालिम हुकूमत ने उनको कैद खाने में डाला ताकि इनको अजियतें दी जाएँ, इनको परेशान किया जाए, तो जो दारोग़े ज़िंदान होता था, जो उस कैद खाने का मालिक होता था, वो आपके अखलाक से इतना मुतासिर हो जाता था कि हुकूमत यानी हारून रशीद को ये डर लाहक होने लगता था कि कहीं ये दारोग़े ज़िंदान इमाम का शिया ना हो जाए और इनका गर्विदा ना हो जाए, लिहाजा फ़ौरन उनको उस कैद खाने से निकाला जाता था। जैसे फ़ज़ल बिन रबी है या यहया बरमकी है या इसके अलावा ईसा है, और उसके बाद आखिरी जो कैद खाना है सुंदी बिन शाहिब का, ये वो कैद खाने बाद सवाल पैदा होता है कि एक कैद खाने से दूसरे कैद खाने में इमाम को जितनी भी ज़िंदगी मिली है मुंतकिल होते रहे, कभी इस कैद खाने में, कभी उस कैद खाने में, इस कैद खाने में। वजह क्या थी? वजह सिर्फ यही थी कि हुक्म होता था कि इनको कैद खाने में कत्ल कर दो, मगर इमाम के अखलाक व आदाब इतने उम्दा होते थे कि वो जो दुश्मन होता था कैद खाने में वो आपका कसीदा पढ़ने वाला हो जाता था और लिख के भेजता था ख़त कि इनको यहाँ से ले जाओ, मेरे बस का नहीं कि मैं इनको कत्ल कर सकूँ, इनका अखलाक और इनकी इबादतें ऐसी हैं कि मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं इनसे कलाम भी कर सकूँ, तो मुझे कत्ल का हुक्म देता है, लिहाजा इनको मेरे कैद खाने से निकाल दें। तो कैद खाने के अंदर आपका बहुत मशहूर वाक़या है कि एक ज़न फ़ाहिशा को, यानी जो बाजारू औरतें कहलाती हैं, उसको कैद खाने में डाला इमाम के ताकि माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह इमाम को वो बहका सके। अब जब वो आई और उसने दावा किया कि हाँ जितना बड़ा आबिद हो, जितना बड़ा परहेज़गार हो, मैं गुनाह करूँ, इसलिए कि अगर माज़अल्लाह ये साबित हो जाए कि इमाम ने गुनाह किया है तो फिर वो इमामत भी वो मशकूक हो जाएगी और क़त्ल का एक फतवा भी सादिर हो जाएगा, फ़ौरन हुक्म हो जाएगा। लिहाजा वो आती है और जब रात तमाम होती है और सुबह में आते हैं कारिंदे के चलो अब तो इमाम मूसा काज़िम को कत्ल करने का मौका मिल गया, रात में माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह वो काम किए होंगे जिसके लिए ये औरत लाई गई है। तो जाके जब देखा तो क्या देखा कि इमाम एक तरफ सजदे खालिक में सर रखे हुए हैं और वो ज़ने फ़ाहिशा जो बाजारू औरत है वो सजदे खालिक में सर रख कर रो रही, आंसू बहा रही। कहा तुझे क्या हो गया? कहा कि इसको देख के मुझे खुदा याद आ गया। सुभान अल्लाह। तो कैद खाने के अंदर आपके कमालात और आपके अखलाकियात ही हैं, खुदा हमें उनको कबूल करने की तौफीक दे और हम भी उसी रास्ते यकीनन। अभी जैसे कि आपकी इल्मी कमालात जो थे वो भी बयान करते हैं आप। जी, बहुत उम्दा सवाल है जी। इमाम की फिर मैं असल में कहता हूँ यूँ तो अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल को बयान करने के लिए पूरी ज़िंदगी की जाती है, कम है तो छोटे अल्फाज में कम बातों में अगर कहा जाए तो इमाम के इल्म को अगर नापना है तो दो सूरतें, एक तो इंसानों के इल्म से नापा जाएगा कि इंसानों से उनका मुकाबला करा दिया जाए और दूसरा खुद इमामों से मुकाबला करा दिया जाए।
तो इंसानों से अगर आम मुसलमानों से मुकाबला कराना है तो वही समझ लें कि जो मुसलमानों के 4 बड़े इमाम हैं, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम हम्बल और इमाम अबू हनीफा, ये सब कहीं ना कहीं शागिर्द हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के। अच्छा। और किसी ने 2 साल, किसी ने 1 बरस, किसी ने कुछ दिन, किसी ने इमाम सादिक़ से पढ़ के फिर अपने शागिर्दों को पढ़ाया और उनके शागिर्द इनके इमाम बन गए वास्तों के बाद। तो ये जो 4 बड़े इमाम अहले सुन्नत हज़रात के हैं, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं, किसी ना किसी तरीके से। कोई डायरेक्ट शागिर्द है, कोई उनके शागिर्दों का शागिर्द है। तो जिस इमाम जाफ़र सादिक़ का कमाल ये है कि मुखालिफ अक़ीदे वाला अगर उनसे पढ़ ले कुछ दिन या उनके शागिर्दों से पढ़ ले तो उस कौम का सैयद व सरदार बन जाता है। तो फिर वो इमाम जाफ़र सादिक़ जिसने पूरी ज़िंदगी इमाम मूसा काज़िम को इल्म दिया होगा, उसका मर्तबा क्या होगा यकीनन। तो ये तो मुकाबला हो गया उनसे। अब आपका अगर आप देखना चाहें तो बहुत से मनाज़र, 8 मनाज़रे बहुत मशहूर हैं आपके, जो आपने यहूदियों से किए हैं, ईसाइयों से किए हैं, ज़नादिक़ा से किए हैं। और उसमें एक सवाल अबू हनीफा से, क्योंकि एक बड़ी मशहूर हस्ती इनका तज़किरा करूँ, आप आते हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास जबर के मामले में सवाल करने के। ये जो इंसान जो कुछ करता है, अफ़आल अंजाम देता है, मजबूर है या आज़ाद है, वो एक वाक़या बहुत मशहूर है जो बलुलदाना से है। मगर ये सवाल जब इमाम से किया तो इमाम ने ख़ुद जवाब नहीं दिया। उस वक्त इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का 5 बरस का सिन है। इमाम ने इशारा किया कि इनसे सवाल करो। अबू हनीफा जो हमारे अहले सुन्नत बरादरान के फ़िक़्ह हनफ़ी मानने वालों के सैयद व सरदार हैं, जिनका सिन काफ़ी है, वो 5 बरस के बच्चे से पूछ रहे हैं कि बताइए ये आपके बाबा ने कहा है इसमें क्या है। तो आपने जो जवाब दिया है कि इसकी 3 सूरतें हैं कि या तो इंसान पूरी तरह से आज़ाद है, अगर पूरी तरह आज़ाद है तो क्या ख़राबियाँ होंगी और क्या नतीजे होंगे, अगर पूरी तरह से मजबूर है तो क्या ख़राबियाँ होंगी और क्या नतीजे होंगे, अगर आधा अल्लाह ज़िम्मेदार है और आधा बंदा ज़िम्मेदार है तो क्या ख़राबियाँ होंगी और क्या नतीजे होंगे। तो वो जो पूरा मुफस्सल एक मनाजरा क्या बल्कि जवाब है इमाम का, कि जिसके बाद वो ये कहते हुए बाहर निकले कि मुझे मेरा जवाब मिल गया, मैं यही सुनने आया था जो आपने मुझे बयान कर दिया। तो एक तो ये है। दूसरा, आपका इल्मी अगर रुतबा देखना है तो जिस वक्त आपको, बहरहाल इसका भी तज़किरा होगा किसी उसमें, कि जिस वक्त आपको आपकी इमामत को चैलेंज किया है आपके भाइयों ने, एक मुश्किल ये भी आई है, तो उस वक्त इल्म ही वो सबब था और इल्म ही एक मेयार और ज़रिया बना कि तमाम मुसलमान दूसरे भाइयों की तरफ से उठ के इमाम मूसा काज़िम की तरफ आए। कि वो जो दूसरे भाई जो इमामत का दावा कर रहे थे उनके पास उतना इल्म नहीं था कि मुसलमानों के सवालों के जवाब देते। इमाम ने उन सवालों के जवाब दिए और वो लोग उधर से मुड़ के इधर आ गए। जैसा कि अभी आपने बयान किया कि इमाम के भाइयों, खुद इमाम के घर में ये इख्तलाफ था कि इमामत का दावा नहीं किया जा रहा था कि ये इमाम नहीं है, हम इमाम को नहीं मानेंगे। और भी लोग जो है दावा कर रहे थे कि हम आपके खुद भाई थे वो। तो मैं चाहूँगा उनका जिक्र कर दें ताकि बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, मोमिनीन इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जो वालिद गिरामी हैं इमाम मूसा काज़िम के, उनकी ज़िंदगी में एक फ़ितना उठा और वो फ़ितना ये था कि इमाम जाफ़र सादिक़ के एक बेटे हैं जनाब इस्माइल। जनाब इस्माइल इमाम मूसा काज़िम के भाई हो गए, यानी सबसे बड़े हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। कुछ मुसलमान बल्कि शिया के जो अभी तक इमाम मोहम्मद बाक़िर तक इमामत के कायल थे कि वो इमाम है, इमाम जाफ़र सादिक़ को अलैहिस्सलाम को भी इमाम मानते थे, मगर बाज़ उनमें से कुछ ऐसे हुए उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक़ की इमामत का इनकार कर दिया, ताकि आप हमारे इमाम नहीं हो सकते, आप शियों के इमाम नहीं हो सकते, आपका बेटा इस्माइल आपका इमाम है। अच्छा। और वो पलट के चले गए इस्माइल, यानी अभी इमाम मूसा काज़िम का कोई दखल नहीं है, खुद इमाम सादिक़ की ज़िंदगी का मामला ही है। और हज़रत इस्माइल की तरफ आ गए। वो अपने आप को इस्माइलिया कहलाते हैं। आज भी पूरी दुनिया के अंदर वो अफराद मौजूद हैं, इस्माइलिया फ़िरक़े के अफराद। लेकिन एक अल्लाह की तरफ से इंतज़ाम होता है कि इमामत को क़यामत तक जारी रहना है, लिहाजा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही इस्माइल दुनिया से चले जाते हैं। यानी जो इमाम मान रहे थे उनको, वो दुनिया से ही चले गए। जब वो दुनिया से चले गए तो बहुत से अफराद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की तरफ पलट के आ गए कि नहीं, वो हम गलत चले गए थे, वो इमाम नहीं हो सकते, उनका तो कोई वारिस ही नहीं है, तो हम कैसे इमामत आगे बढ़ेगी। लिहाजा वो इमाम सादिक़ की तरफ पलट आए। मगर उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के शहादत के बाद बजाय इसके कि इमाम मूसा काज़िम को अपना इमाम मानते, उन्होंने हज़रत इस्माइल के बेटे मोहम्मद इब्न इस्माइल को अपना इमाम बना लिया। अच्छा। तो इमाम काज़िम के दौर में सबसे पहला जो इख्तलाफ हुआ वो क्या हुआ, आपकी इमामत के सामने मोहम्मद इब्न इस्माइल की इमामत के मानने वाले अफराद आ गए और उन्होंने उनको इमाम माना। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से कुछ अफराद ऐसे भी पैदा हो गए कि जिन्होंने अपने आप को ये कहा
कि हम इमाम मूसा काज़िम चूँकि छोटी औलाद छोटे बेटे हैं जी, लिहाजा हम इनकी इमामत को नहीं मानेंगे, जो जिंदा अफराद में जो बड़े बेटे हैं हम उनकी इमामत को मानेंगे। अच्छा, और अब्दुल्ला अफ्ताह कहलाते हैं, उनकी इमामत के कायल हो गए। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने, चूँकि हर इमाम अपने बाद वाले इमाम को कुछ वसीयतें करता है, इमाम मूसा काज़िम को ये वसीयत दी थी कि मेरे जाने के बाद तुम्हारी इमामत में एक डिस्प्यूट होगा, लोग तुम्हारी इमामत को नहीं मानेंगे, दूसरे लोगों की तरफ जाएंगे, तो तुम्हारा भाई अब्दुल्ला इब्न अफ्ताह, हालांकि ये जो शख्स है अब्दुल्ला इब्न अफ्ताह, ये खुद इमामत का कायल नहीं था, यानी जो बाद में अपने को इमाम कह रहा है, ज़हनी तौर पर ये मुर्जिआ यानी जो दूसरे अहले सुन्नत के फ़िरक़े हैं उनकी तरफ इनका रुझान था। अच्छा अच्छा, और शहादत के बाद अपने आप को इमाम बनाने के लिए आ गए। तो इमाम ने ये कहा था इमाम मूसा काज़िम से कि अब्दुल्ला अफ्ताह से उलझने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो अपने इमामत का दावा करें उन्हें करने देना, इसलिए कि उनका सिन ज़्यादा नहीं है। ये इमाम के इल्मी एजाज़ हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में आने वाले ज़माने की खबर भी दे रहे हैं और बेटे की मौत की खबर भी दे रहे हैं। कह रहे उनसे उलझने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत जल्दी दुनिया से चले जाएंगे। लिहाजा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के शहादत के फ़ौरन बाद कुछ लोग अब्दुल्ला अफ्ताह की तरफ जाते हैं, इमाम मानते हैं, 70 दिन तक उनकी इमामत चलती है और 70 दिन के बाद वो दुनिया से चले जाते हैं। अब्दुल्ला इब्न अफ्ताह इमाम जाफ़र सादिक़ के जो बेटे हैं सिर्फ 70 दिन जिंदा रहे इमाम के बाद, उतने दिन उन्होंने अपनी इमामत का लोगों से कलमा पढ़वा लिया और कहलवा लिया। मगर वो जब वो दुनिया से चले गए उस वक्त बहुत से अफराद फिर पलट के आते हैं इमाम मूसा काज़िम की तरफ और कहते हैं कि नहीं हम बहक गए थे, हम गलत हो गए थे, वो तो मर गए, उनका कोई वारिस भी नहीं क्योंकि वो बे औलाद थे, उनकी औलाद नहीं थी, तो हम बेवाली वारिस हो जाएंगे, लिहाजा अब हम आपको इमाम मानते हैं और इनकी तरफ आ गए। बाज़ अफराद ऐसे भी हैं कि जो उनकी ज़िंदगी में कुछ सवालात उनसे करते हैं अब्दुल्ला इब्न अफ्ताह से, इल्मी सवालात, और वो उनका जवाब उल्टा सीधा देते हैं। उसमें एक सवाल था कि 100 दिरहम की ज़कात क्या होगी, तो उन्होंने बगैर सोचे समझे कह दिया कि 100 दिरहम की ज़कात 2 दिरहम, जबकि उसके कुछ सवालात होते हैं, कुछ सवाल पूछने चाहिए तो उसका जवाब अलग होता है। कुल्ली कानून नहीं है कि 100 दिरहम का 2 दिरहम होगा। तो वो शक पैदा हुआ उन लोगों में कि नहीं इनके पास इल्म नहीं है, तो उन्होंने बस ऐसे कह दिया। ऐसा बहुत से अफराद तो ज़िंदगी में वापस आ गए थे, वरना जितने भी अफराद उनकी तरफ गए थे बाद में इमाम मूसा काज़िम की तरफ आ गए। हाँ, ये और बात है कि उस दौर में इमाम को अपनी इमामत को साबित करना था इल्म के ज़रिए, अखलाक के ज़रिए, दलीलों के ज़रिए। वो एक मुश्किल ज़माना था कि हर तरफ एक तो हुकूमतें बदल रही थी, बनी उमैया से बनी अब्बास की तरफ इंतकाल हो रहा था हुकूमत का, उसकी सियासी मुश्किलें, इधर भाइयों का इख्तलाफ कि आपकी इमामत का इनकार कर रहे हैं, लिहाजा इमाम उलझ के रह गए। और दूसरे खुद भाई चूँकि मुखालिफ है, ये चुगलखोरी भी कर रहा है हुकूमत से। अच्छा। और उन्हें मक्की को इमाम की चुगलखोरी की जाती थी, जासूसी की जाती थी कि वो तुम्हारे खिलाफ असलहे जमा कर रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ लोगों को जमा कर रहे हैं। लिहाजा वो भी है कि आपको कैद में भी जाना पड़ता है। लिहाजा एक बहुत कशमकश की ज़िंदगी इमाम मूसा काज़िम की रही है। आपको असीर बगदाद भी कहा जाता है, क्या वजह है इसकी? जी, क्योंकि आखिरी मरतबा, चूँकि आपकी 2 मरतबा आपकी कैद वाली ज़िंदगी नज़र आती है तारीख़ में। पहली मरतबा जो आपको कैद करके लेके गए हैं वो कितने ज़माने तक रहे इसका साबित नहीं है, यानी बिल्कुल पक्की दलीलें नहीं है कि कितने बरस आप कैद में रहे। दूसरी मरतबा जो आपको कैद किया गया है, जो तकरीबन 4 साढ़े 4 बरस आप कैद में रहें, उसी कैद में आपकी शहादत होती है। और वो जो आखिरी आपका कैद खाना है वो सुंदी बिन शाहिफ का कैद खाना है जो बगदाद के अंदर था, उसी में आपको जहर दिया जाता है और आपको असीर हैं, यानी जब दुनिया से चले जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो आपके गले में गोया यहाँ तक रवायत मिलती हैं कि जैसे गला घोट के कत्ल किया गया हो, ऐसे भी असरात मिलते हैं। बाद रवायतें बताती हैं कि बिस्तर के अंदर लपेट के आपको इतना दबा दिया गया जिससे आपकी शहादत वाक़ई हुई। एक रवायत यह है कि आपको खजूरें जहरीली खिलाई गई। बहरहाल जब शहीद हो जाते हैं तो इनको लपेट के बगदाद के पुल पे ला के रख दिया जाता है। और यहाँ तक बाज़ ऐसे भी इशारे मिलते हैं कि ताबूत में भी जंजीरें पड़ी हुई थी। अच्छा। लिहाजा आपको असीर बगदाद कहा जाता है कि आप कैदी हैं बगदाद के, हत्ता जनाजा भी कैदी है। जैसे कि अगर हम इस पर बात करेंगे आपकी शहादत के हवाले से, इससे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप पहले अइम्मा ऐसे हैं, ऐसे इमाम हैं जिनकी कसीर तादाद में औलादें थी। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो उसके बारे में बता दें कि बच्चे से मुस्तफ़ीद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए 2 रवायतें हैं। एक तो यह कि आपकी 34 औलादें थी, दूसरी रवायत यह है कि 37 औलादें थी, कि 18 बेटे और 19 बेटियाँ थीं। आज के ज़माने में अगर हम इस बात को देखते हैं, आज के समाज में कि साहब इतनी औलादें क्यों थी, तो हर ज़माने का अपने स्टैंडर्ड होते हैं, अपनी ज़रूरतें होती हैं।
उस ज़माने में ऐसा नहीं है कि इमाम ही की सिर्फ इतनी औलादें थी, जितने भी अफराद ऐसे होते थे उनकी औलादें ज़्यादा होती थी। अरब ज़्यादा शादियाँ करते थे, ज़्यादा औलादें होती थी। आज भी उनके यहाँ यही दस्तूर है। तो ज़्यादा औलादें होने पर हमें शक नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह की तरफ से इंतज़ाम था। इंतज़ाम क्या था? हुकूमत ये चाहती थी कि किसी तरह इमाम मूसा काज़िम को कैद खाने में रखे ताकि इनका ज़्यादा वलद ना हो, इनके यहाँ औलादें ज़्यादा ना हो, कि इनके बाद इमामत ख़त्म होकर रह जाए। लिहाजा अल्लाह का इंतज़ाम ये था कि जितना भी तुम्हें कैद में रखना है रख लो, इनकी इतनी औलादें होंगी कि जिनको तुम संभाल नहीं पाओगे। लिहाजा सबसे ज़्यादा औलादें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की नज़र आती हैं। हाँ, ये एक जुल्म ज़रूर है कि इमाम की इतनी बेटियाँ हैं, 19 बेटियाँ या 17 बेटियाँ तो कम अज़ कम जो रवायात है 17 कम से कम या 19, 17 से 19 के दरमियान, मैं 17 ही अगर मान लेता हूँ। 17 बेटियों में एक बेटी भी ऐसी नहीं है जिसकी शादी हुई है। 17 की 17 बेटियाँ आपकी बगैर शादी के इस दुनिया से गई, जो इमाम की मजलूमियत को दिखाता है। यानी माहौल इतना गर्म है कि कोई गवारा नहीं कर रहा है कि इमाम की बेटी को अपनी दुल्हन बनाए कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लग जाएगा कि ये शिया है, और जैसे शियत का इल्ज़ाम लगेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। जैसे इमाम की बहरहाल यहाँ हमारे समाज में किसी की 2 बेटियाँ और शादी ना हो तो वो अपने आप को एक खिफ़त महसूस करता है। अगर यहाँ पर एक और सवाल है मेरे जहन में आ रहा है, मैं कर लूँ, चाह रहा हूँ कि मैं आपसे कर लूँ कि इमाम की 17 बेटियाँ हैं या 19 बेटियाँ हैं, उनमें एक बेटी का जिक्र बहुत होता है। बिल्कुल, वजह क्या है इसकी? बिल्कुल, बहुत उम्दा सवाल। देखें, अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की जो औलादें हैं, औलाद के एतबार से सबका दर्जा बराबर है। मिसाल के तौर पर मौलाए कायनात की आप औलाद की बात करें तो हज़रत अब्बास भी उन्हीं के बेटे हैं, मोहम्मद हनफिया भी उन्हीं के बेटे हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन भी उन्हीं के बेटे हैं। उन्हीं बाप की औलाद हैं, मगर जब मर्तबा देखते हैं तो हसनैन का मर्तबा आसमान पर नज़र आता है इनके मुकाबले। अगरचे हज़रत अब्बास का जो मर्तबा है या मोहम्मद हनफिया का, हम उनके ग़ुलामों के कदमों की धूल भी नहीं है, उनका अपना मर्तबा है, लेकिन इनके मुकाबले में उनका मर्तबा बहरहाल कम नज़र आता है। लिहाजा अइम्मा किराम की भी जो औलादें होती थी यकीनन इमाम की औलाद हैं, ख़ानदान रसालत है, ख़ानदान इमामत हैं, मगर अपने इल्म और तक़वे की वजह से और अल्लाह की निगाह में उनकी वक़अत की वजह से अहमियत बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के सारे बच्चे थे, सबसे ज़्यादा मोहब्बत आप इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से करते थे, और आप अपने शागिर्दों से कहते थे कि देखो, मैं जब अपने बच्चों के दरमियान में होता हूँ तो मैं किसी को एहसास नहीं होने देता कि मैं इनको ज़्यादा चाहता हूँ, कि उसको एहसास ना हो। यानी जब मैं सामने रहूँगा तो सबको लगेगा सबको बराबर मानते हैं, मगर मेरे दिल के अंदर मूसा काज़िम की तरफ से मोहब्बत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इनको अल्लाह ने चुन लिया है। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम अपने बेटों में जो बेटा इल्म और अपनी पारसाई और ज़ुहद और तक़वे में बुलंद होता है, वो अपने आप से उसकी तरफ इमाम की नज़रें जो हैं वो खिंची हुई चली जाती हैं। इमाम की इतनी बेटियों में एक बेटी जिनका नाम क्या है? फ़ातिमा मासूमा जी, जो सैयदा निसाइल आलमीन के बाद हज़रत ज़ैनब और उनके बाद अगर दर्जा देखा जाए तो किसी मामले में कम नहीं। आपकी फ़जीलत के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि गैर मासूम अफराद में बीबी फ़ातिमा मासूमा वो बीबी हैं कि जिनका ज़ियारतनामा मासूम से सादिर है। आपकी ज़ात इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से सादिर हुई, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से, इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम से सादिर हुई है। यानी इमाम जाफ़र सादिक़ ने आपको सलाम कहा है। उस वक्त तक बीबी दुनिया में नहीं आई हैं, आपकी पोती हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की पोती है बीबी फ़ातिमा मासूमा, मगर कितनी रवायतें ऐसी हैं इमाम सादिक़ से कि जो इमाम बीबी की शरफ़, उनकी मंजिलत, उनके रोज़े की ज़ियारत की तरफ इशारा करती। क्यों? क्योंकि आप आलिमा हैं। यकीनन हम दुआ करते हैं कि हम तमाम नाज़रीन इस वक्त जो इस टॉक शो को देख रहे हैं, इस तकरीर को आपके सुन रहे हैं, वो तमाम नाज़रीन आपके रोज़े पर, बीबी मासूमा कुम की रोज़े पर जो है वो ज़ियारत करने जाएँ इंशाअल्लाह। अगर आखिर में हम चाहेंगे कि इमाम की शहादत के हवाले से बयान कर दें आप, उससे पहले जो इमाम ने इस दौर में यानी बनी अब्बास के दौर में जो आपकी सियासी कारोबारियाँ थी वो भी बयान कर दें आप। जी देखिए, जो सियासी मामलात हैं जी, जब एक हुकूमत दूसरी हुकूमत की तरफ मुंतकिल होती है, जैसे किसी का भी राज हो और वो ख़त्म हो रहा हो ज़वाल पे और दूसरी हुकूमत आ रही है, तो उस वक्त ये जो जा रहा है इसके तो पर ढीले होते हैं, मगर वो जो उरूज में होते हैं, जो आ रहे होते हैं, उनके एकदम दिमाग ख़राब होते हैं, बड़ी सख्ती रखते हैं, वो सख्ती करते हैं। वो चाहते हैं कि इसको तो हमने पसपा कर दिया, कोई नई हुकूमत या नई एक तहरीक हमारे ख़िलाफ़ ना जाए। लिहाजा इमाम को बनी उमैया से ज़्यादा बनी अब्बास से ख़तरे लाहक थे। उसी दौर में कुछ अलवी तहरीकें भी उठ रही हैं, क्योंकि करबला के वाक़े के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलादों ने क़याम किए हैं यानी उन्होंने बाकायदा तलवार लेके ज़ालिम हुकूमतों के ख़िलाफ़ जंगाराई की और शहीद भी हुए हैं, इनकलाब कामयाब नहीं हुए। इमाम मूसा काज़िम वो पहले इमाम हैं
कि जिन्होंने सियासी कारगुजारियों के मुकाबले में एकदम सुकूत इख्तियार किया है, एकदम खामोश रहे हैं। इमाम ने किसी को सपोर्ट नहीं किया, ना बनी उमैया को, ना बनी अब्बास को, हत्ता जो अलवी तहरीक है, जो हुसैन फ़ख कहलाते हैं और नफ्स ज़किया कहलाते हैं, खुद एक तारीख़ है, कभी मौका हुआ तो उनके बारे में बयान करूँगा। शहीद फ़ख का जो इनकलाब बर्पा होता है कि जिसमें आप आते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ तलवार लेकर, वो चाहते हैं कि इमाम तायीद करें, मगर इमाम ने तक़य्या जो शियों का एक बेस रहा है, सबसे ज़्यादा मुज़ाहरा जिस इमाम के दौर में तक़य्ये का देखा गया है वो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। इमाम जानते हैं कि इस वक्त किसी को भी सपोर्ट करने का मतलब ये है कि अलवी औलादों को और शियों को दुनिया से ख़त्म करना। यानी अगर इमाम ने किसी को भी सपोर्ट किया होता, वो जो दो दुश्मन आपस में लड़ रहे थे वो एक होते और ये सिर्फ और सिर्फ इमाम के दुश्मन हो जाते, क्योंकि दोनों इमाम के दुश्मन है। बनी उमैया तो है ही है दुश्मन, और बनी अब्बास इसलिए दुश्मन है कि कहीं ये हमारे मुकाबले पे ना आ जाए, लिहाजा ये दोनों एक होते और इमाम को न सिर्फ ये कि औलाद अलवी को बल्कि जो उनके चाहने वाले हैं उनको भी पसपा कर देते। लिहाजा इमाम ने बिल्कुल सरगर्मी नहीं दिखाई, बल्कि तक़य्ये से काम लिया, तक़य्ये से काम लिया। सबसे ज़्यादा तक़य्ये का इस्तेमाल इमाम मूसा काज़िम ने किया, यहाँ तक कि आपके चाहने वाले जब पूछते थे कि हम क्या करें, आप कैद खाने में, हमारा वजीफ़ा क्या है, आपको क्या करना चाहिए, हुकूमतें बदल रही हैं, क़याम हो रहे हैं, तो इमाम साकित होते थे। बाज़ रवायतों में आया कि आपने कैद खाने से एक जीम लिख के भेज दिया था। जब कुछ चाहने वाले आए कि मौला क्या करें, हुकूमत का आलम यह है कि आप कैद खाने में क्या करें, तो जीम, वो जीम से अब जैसे जिसका मेयार था उसने उसको समझा। किसी ने जीम से मुराद जुनून समझा तो वो मजनून हो गया, बहलोलदाना। किसी ने जीम से मुराद जबल समझा, यानी जबल पे चले जाओ, वो पहाड़ों पे चले गए कारवान लेके, यानी हुकूमत से हमें कोई मतलब नहीं। किसी ने जीम से मुराद जदाल समझा कि जंग करो, तो वो लोग आ गए हुकूमत के खिलाफ जंग करने के लिए। तो इमाम ने इशारे और किनाये में बात की है कि अगर खुल के कोई बात लिख देते तो वो हुकूमत इनके खिलाफ इस्तेमाल करती और फिर शियों के लिए एक मुश्किल हो जाती। लिहाजा इमाम की सियासी कारगुजारी बस यही है कि आपने सुकूत अख्तियार किया है। जैसे कि अगर इसमें आप देखने को मिलता है कि जो तारीख़ लिखी जाए तो उसमें देखा जाता है कि बनी अब्बास जो थी ये अहले बैत के चाहने वाले अपने आप को कहते थे। न सिर्फ ये के चाहने वाले बल्कि ये ख़ानदान है, ये अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की औलाद है। अब्बास पैगम्बर आज़म के चचा हैं, जैसे हमज़ा चचा हैं, जैसे हज़रत अबू तालिब चचा हैं, वैसे ही अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब चचा हैं। ये बनी अब्बास उनकी औलाद है, यानी ख़ानदान एक है, ख़ानदान एक है। लेकिन ये आए भी इसी नाम पर कि हम तुमने करबला में हमारे ख़ानदान के यानी इमाम हुसैन को कत्ल किया है, हम उनका इंतकाम लेंगे, हम उनके वारिस हैं। हालांकि उस वक्त इमाम सज्जाद ने उसकी परमिशन नहीं दी, इमाम बाकर ने परमिशन नहीं दी, मगर उनके दिल में कुछ था, ज़बान पे कुछ था। वो बस हुकूमत को बदलने के लिए, हुकूमत को लेने के लिए करबला का बहाना करते हैं और आते हैं क़याम इमाम हुसैन के नाम पे। और बाद में सबसे ज़्यादा खून अहले बैत का बहाने वाले यही बनी अब्बास है। बनी उमैया की अपनी दुश्मनियाँ अपनी जगह, मगर बनी अब्बास की जो दुश्मनियाँ हैं और जो इन्होंने नुकसान पहुँचाया है शीयत को, अइम्मा को, अहले बैत को, वो उसका बहरहाल तावान भर रही है पूरी दुनिया आज तक। इस पर एक और प्रोग्राम हो सकता है पूरा, यकीनन इंशाअल्लाह चाहेंगे क़याम की मुनासबत से जो हुए हैं। जी जी, मैं चाहूँगा कि शहादत इमाम के हवाले से आप बयान करें। आज चूँकि इस तरीके से शहादत के ये अय्याम है जिस पर आपने प्रोग्राम कर रहे हैं जी, तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जैसा मैंने जिक्र किया, एक मरतबा आपको कैद में रखा गया, वापस भेज दिया गया मैदान, दोबारा जब बुलाया गया तो आपको कभी बसरा में रखा गया है, कभी बगदाद में रखा गया, कहीं मदीने में। आखिरी जो आपकी का जो कैद खाना है वो उसका दारोगा ज़िंदान, उसका जो इंचार्ज है वह सुंदी बिन शाहिब यहूदी है। अभी तक जो अफराद थे, फजल बिन रबी या बरमकी, ये सब मुसलमान थे। ये ठीक है, इनका कैद खाना था, इमाम मुक़य्यद हो जाते थे, मगर चूँकि ये मुसलमान थे और वो पैगम्बर को बहरहाल मानते हैं, तो उनके दिलों में एक नरमी पाई जाती थी। जब इमाम का ये अखलाक देखते थे, इमाम के ये किरदार देखते थे, इमाम की इबादतें देखते थे, तो उनके दिल में नरमी पैदा होती थी। तो हारून ने कहा कि अगर मुसलमान ही हमेशा रहेगा इंचार्ज तो इनको कत्ल नहीं कर पाएगा, अब कि इनको यहूदी के कैद खाने में भेजेंगे। लिहाजा उस जालिम ने सुंदी बिन शाहिब के कैद खाने में रखा कि जहाँ फजल इब्न रबी जो इसका सरदार है, उसने हुक्म दिया, इसके पास खजूरें पहुँचती हैं और 12 खजूरें हैं जो उसने इसमें बाज़ में जहर मिला के भेजा है कि किसी भी तरह से इमाम मूसा काज़िम को ये खजूरें तुम्हें पेश करनी है और अपनी निगरानी में यानी अपनी देख रेख में उनको खिलाना, ऐसा ना हो कि वो लेके फेंक दें। लिहाजा अब आखिरी अय्याम है और इमाम को बुलाया गया है कैद खाने से, वो खजूरें पेश की। इमाम ने पहले मना किया कि हाजत नहीं है, उसने कहा नहीं खाना पड़ेगा, हुकूमत का इसरार है, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ, आपको खाना होगा। इमाम ने चंद दाने उठा के खाए, इसने कहा और लीजिए, तो इमाम ने खुद गवाही दे दी, यानी बयान कर देगा कि जितना तेरा काम था, जो तू चाहता था, वो इतनी खजूरों से हो चुका है, अब मज़ीद की ज़रूरत नहीं है। ये कह के इमाम बाद में कैद खाने में आते हैं।
उसके बाद अब ये जो है वो चूँकि यहूदी है, इसको एक डर भी है कि कहीं बाद में मुसलमान मुझे कत्ल ना कर दें कि इमाम को कत्ल किया। इसने चंद लोगों को बुलाया कि देखो मैंने कुछ नहीं किया है, इमाम बिल्कुल सही व सालिम, इमाम सही व सालिम। तो जो गवाह आए हैं इमाम को देखने के लिए, इमाम ने उन गवाहों से कहा कि तुम मुझे सही सालिम देख तो रहे हो, लेकिन मुझको 3 दिन पहले जहर दिया जा चुका है और इसी सुंदी बिन शाहिब ने खजूरों के ज़रिए मुझे जहर दिया है और मैं अनकरीब इस दुनिया से चला जाऊंगा। ऐसा नहीं है जो कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, इसी ने मुझे जहर दिया। ये बताना ज़रूरी था, यानी ऐसा नहीं कि इमाम चाह रहे थे कि उससे बदला हो, मगर अपनी शहादत को आश्कार करना था। उसी रोज़ जिस रोज़ गवाही होती है इमाम दुनिया से चले जाते हैं। जब दुनिया से चले जाते हैं तो फिर ये लोगों को जमा करता है, कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, देखो जिस्म के ऊपर कोई भी असर नहीं है इनके, और किसको किसको बुलाता कैद खाने में, क्या हो देखें देख लो कैसे हैं तुम्हारे इमाम। कहता है, हुक्म देता है कि इनको बगदाद के पुल पर रख दिया जाए कि जिसको भी देखना है वो देख लें, हमने इनको कत्ल नहीं, ये राफिजियों के इमाम हैं, हमने इनको कत्ल नहीं किया, ये अपनी मौत यानी अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके दुनिया से जा रहे हैं, तभी ही मौत है इनकी जी। तो जब ये ऐलान होता है कि ये अपनी मौत दुनिया से जा रहे हैं, तो उस वक्त एक शख्स है जो शिया है, उसने कहा कि मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं है, मैं इमाम को जानता हूँ, इमाम के इल्म को जानता हूँ, मैं खुद इमाम से पूछूंगा। तो वो आया है कैद खान, वो बगदाद के पुल के ऊपर जनाजा रखा हुआ है, पूछता है इमाम को वास्ता देकर कि मौला बताइए कि आपको जहर दिया गया है या आप दुनिया से जा रहे हैं वक्त पूरा करके। तो इमाम ने 3 मरतबा यानी दुनिया से जा चुके हैं मगर एजाजी तौर पर कहा कत्लन कत्लन कत्ला, मुझे कत्ल किया गया है, कत्ल किया गया है, कत्ल किया गया। उस वक्त आश्कार हुआ कि इमाम को कत्ल किया गया। फिर वो बगदाद में जो चाहने वाले थे वो आते हैं, जनाजे को उठाते हैं, दफन करते हैं। कुरैश का वो महल्ला है, कुरैश का कब्रिस्तान है जहाँ इमाम को दफन किया जाता है, जो आज काज़मैन के नाम से मशहूर है। बाद में मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम भी उसी कब्रिस्तान में जाके दफन होते हैं। बहरहाल इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम एजाज़ी तौर पर यानी मुजज़े के तौर पे आते हैं और इमाम के कफ़न दफन का इंतज़ाम, जैसे कि हर इमाम ने किया है। इमाम का वारिस इमाम होता है, उसको गुस्ल व कफ़न और तदफीन के तमाम अरकान इमाम और मासूम ही अदा करता है। लिहाजा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने आपके सारे इंतज़ाम किए हैं। अब हम चाहेंगे आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इमाम के हवाले से कि आपने जिस तरीके से ग़िना के ऊपर लोगों को पैगाम दिया है, और आजकल जो दौर चल रहा है जिस तरीके से मॉडल कह लें, इस तरीके का दौर है कि जिसमें आजकल की बच्चियां और बच्चे अपने स्टेटस में जो है जिस तरीके से गाने को लगा रहे हैं और एक टिकटॉक करके ऐप आता है जिस तरीके से यूज़ किया जाता है, इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरीके से? देखिए बहुत उम्दा आपने जी पैगाम क्या, मैं तो सिर्फ एक मशवरा दे सकता हूँ जी। सबसे बुरी बात ये होती है कि जब शैतान आपको आपके भेस में आके बहकाता है। आप जो इशारा करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल अहम है, मैं जिक्र करूँगा। गाना गाना, म्यूज़िक सुनना, इन सब का क्या असर है और क्या इसका गुनाह है। अब तो हालात बदल चुके हैं, अब तो कोई गाना नहीं सुन रहा है, कोई म्यूज़िक, अब तो कसीदे सुन रहा है और कसीदों के अंदर जो है म्यूज़िक इस्तेमाल हो रही है, यानी इमाम की फजीलत बयान हो रही है और ढोल और नगाड़े बजाए जा रहे हैं। यहाँ तक होता तो काफ़ी था, अब तो सारंगियाँ बज रही, संग फूके जा रहे हैं। बड़े बड़े नौहा खान और बड़े बड़े कसीदा खान के जिनकी फ़ैन फॉलोइंग है पूरी दुनिया के अंदर, उनको किस चीज़ की कमी है? पैसा उनके पास है, शोहरत उनके पास है, दौलत उनके पास है, मकाम मर्तबा जाओ जलाल सब कुछ है, मगर वही ये शैतान ने उनको अपना कारिंदा बना लिया कि आज वो म्यूज़िक के ज़रिए से अहले बैत को आश्कार करें। बहरहाल म्यूज़िक के लिए इमाम मूसा काज़िम की सिर्फ एक उनका जो तरीक़ा है वो समझ में आता है कि आपको इतनी बार कैद किया गया, कभी आपने ये नहीं कहा कि मुझको कैद से छोड़ दो, मुझको आज़ाद कर दो, सिवाय एक जगह के कि इमाम ने हुकूमत से ये कहा कि मुझे तुझे कैद ही करना है तो कैद कर दे, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं कैद में ही रहना चाहता हूँ। मेरी अल्लाह ने दुआ कबूल की, मैं चाहता था कि मैं अकेले में जाके अल्लाह की इबादत करूँ, लिहाजा कैद खाना मेरे लिए ठीक है, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है, अल्लाह की रज़ा पे मैं राज़ी हूँ, बस तुझसे इतना कहना है मेरी बैरक बदल दे, यानी मेरे कैद खाने में जो मेरी जगह है वो बदल दे। तो हुकूमत ने पूछा कि आप अपनी बैरक क्यों बदलवा रहे हैं, जब आपको कैद में ही रहना है, आपको यहाँ रखा जाए वहाँ रखा जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? इमाम ने कहा जिस जगह पे मैं रहता हूँ उसके बराबर में एक मकान है जहाँ से मुझे ग़िना की आवाज़ें सुनाई देती हैं, मुझे अपनी मुसीबत है जो तेरी तरफ से मेरे ऊपर जुल्म होते हैं वो सब कुछ कबूल हैं, मगर मेरे कानों में ये ग़िना और मौसीकी और म्यूज़िक की आवाज़ें जाएँ ये मुझे कबूल नहीं है, मुझे मेरी जगह यहाँ से बदल दे। तो ये अहमियत बताता है कि वो इमाम जो जुल्म उसके ऊपर हो रहे हैं, मुसीबतें हो रही हैं, वो बर्दाश्त कर रहा है मगर म्यूज़िक को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। तो वो इमाम अगर देखे कि हमारा चाहने वाला कि जो मुझे इमाम मानता है, इमाम हफ्तुम कहता है, जो मेरा कसीदा पढ़ता है, मेरा नौहा पढ़ता है, मेरा कहता है कि मैं उनको इमाम मानता हूँ, और वो गाने गा रहा है या म्यूज़िक सुन रहा है या सुना रहा है, तो फिर इमाम के दिल पर क्या गुजरती होगी? ये खुद जाए तामुल है, इंसान को
बहरहाल इसका जवाब देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आगा, वक्त दिया आपने हमें। हम एक बार फिर नाजरीन की तरफ से और अरकान की तरफ से आपको ताज़ियत पेश करते हैं आज के दिन की मुनासबत से। तो नाजरीन, ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना फैज़ अब्बास मशहदी साहब क़िबला, जो हमसे बात कर रहे थे 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा पर। हम ये उम्मीद रखते हैं आपसे कि आप सब इस पर अमल पैरा होंगे और तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम से हम सब को खुदावंद आलम रोशनास रखे। आखिर में मैं फिर एक बार आप सब से गुजारिश करना चाहूँगा, जैसा कि आगा ने फरमाया कि आज के दिन ही आपकी वालदा का भी इंतकाल हुआ और मेरी भी वालदा का भी इंतकाल हुआ, तो आप तमाम हज़रात, उन तमाम मोमिनीन के लिए, उन तमाम मरहूमीन के लिए इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के सदक़े में आप सब दुआ करें कि उन सब की मग़फ़रत के हवाले से। और अब अपने मेज़बान ज़ैन रिज़वी को दिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि फिर हाज़िर होऊंगा एक नई शख्सियत के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।